आग, हमला, पलटवार। मध्य पूर्व में तनाव हर बार बढ़ता जा रहा है। धमाके, मिसाइलें, शहरों में अफरा तफरी, हर मोड़ पर खतरा, हर कदम पर दहशत भारी। इजराइल अलग या अमेरिका के साथ रणनीति छुपी है या कोई गहरा खेल? हर हमले के पीछे छुपा है एक राज। कौन चला रहा बोर्ड, कौन रख रहा साज? गुड कॉप बैड कॉप, ये कैसा नाटक? एक आकर कहता रुको और दूसरा करता वार। दिखावे में लड़ाई, पर्दे के पीछे योजना। आज खुलेंगे राज, कौन सच्चा कौन अफसाना। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टकराहट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या इजराइल अब अमेरिका से अलग होकर फैसले ले रहा है, या फिर यह सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर एक गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रहे हैं, जहां एक देश शक्ति दिखाता है और दूसरा खुद को संतुलित और शांतिपूर्ण दिखाता है? अमेरिका और इजराइल की दोस्ती कोई साधारण रिश्ता नहीं है। दशकों से ये गठबंधन हर संकट में मजबूत बना रहा। चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा। हर युद्ध, हर तनाव में दोनों एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस रिश्ते को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ दोनों देश मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। जून 2025 और फिर 28 फरवरी को संयुक्त कार्रवाई इसका उदाहरण है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जो अमेरिका को भी चौंकाते नजर आए हैं। सबसे बड़ा मामला अली लारिजानी की हत्या। ईरान के एक बड़े नेता जो बातचीत के जरिए इस जंग को खत्म करना चाहते थे, वो इन गिने चुने लोगों में से थे जो अमेरिका और ईरान के बीच पुल बन सकते थे। लेकिन इजराइल ने उन्हें निशाना बना दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि बातचीत का एक बड़ा रास्ता बंद हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इजराइल जानबूझकर शांति की संभावनाओं को खत्म कर रहा है, या फिर यह सिर्फ सैन्य रणनीति का हिस्सा है? अब बात करते हैं साउथ पार्क गैस फील्ड की। ये ईरान की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना है। यहीं से देश की बड़ी आबादी को बिजली मिलती है। इस पर हमला करना सीधे आम नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस हमले से पूरी तरह सहमत नहीं था। यहां तक कि राष्ट्रपति भी हैरान बताए गए। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हमला किया। यानी या तो तालमेल की कमी थी या फिर कोई गहरी रणनीति काम कर रही थी। ईरान ने इसका जवाब तुरंत दिया। IRGC ने यूएई, कतर, सऊदी अरब ने कई ठिकानों को निशाना बनाया। हमले बेहद सटीक थे, जैसे हर निशाना पहले से तय हो। इससे साफ संदेश दिया गया कि ईरान अभी मजबूत है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा अमेरिका की प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति ने कहा, हमें इस हमले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इजराइल को सार्वजनिक रूप से डांटा भी। लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें पहले से जानकारी थी। तो क्या यह बयान सिर्फ दिखावा था? यहीं से गुड कॉप बैड कॉप की थ्योरी सामने आती है। एक तरफ इजराइल है जो लगातार आक्रामक कदम उठा रहा है, बातचीत के रास्ते बंद कर रहा है, तनाव को बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो खुद को संतुलित और जिम्मेदार दिखा रहा है, कह रहा है कि उसे इन कार्रवाइयों की जानकारी नहीं थी और वह शांति चाहता है। लेकिन क्या दोनों रणनीति अंदर से एक ही है? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अक्टूबर 2025 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। कतर में एक ऑपरेशन के दौरान निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। तब भी अमेरिका ने अनजान होने का दावा किया था और बाद में माफी और समझौते का नाटक हुआ था। इससे यह सवाल और गहरा जाता है, क्या यह एक तयशुदा पैटर्न है जहां एक देश शक्ति दिखाता है और दूसरी कूटनीति का चेहरा बन जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को संभाला जा सके? अब तीनों देशों के मकसद को समझना जरूरी है। ईरान चाहता है कि किसी तरह ये जंग खत्म हो जाए और वो बचा रहे। अमेरिका का फोकस है ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना। लेकिन इजराइल का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा नजर आता है। वो ईरान को पूरी तरह कमजोर करना चाहता है। सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था भी बदलना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल ऐसे कदम उठा रहा है जो ईरान को और भड़काता है और संघर्ष को लंबा खींचते हैं। तो क्या यह जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं है? क्या बातचीत के रास्ते
जानबूझकर बंद किए जा रहे हैं? और क्या दुनिया एक लंबी और खतरनाक लड़ाई की ओर बढ़ रही है? ये सवाल अब और गंभीर होते जा रहे हैं और इनके जवाब भी उतने ही जरूरी हैं। फिलहाल तस्वीर पूरी तरफ साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम के पीछे कई पर्दे होती हैं। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।